हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न पर आधारित इबारती प्रश्न। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। किसी पुस्तक में 150 पृष्ठ हैं। रोहन पुस्तक का 50 पृष्ठ पढ़ता है। ठीक है ना। रमेश पुस्तक का 2/3 भाग पढ़ता है। दोनों में कौन अधिक पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रोहन है ये पुस्तक में 150 पृष्ठों में से 50 पृष्ठ केवल पढ़ता है, और रमेश पुस्तक में 150 पृष्ठ जो है उसका 2/3 भाग पढ़ता है। तो दोनों में अंतर है ये पृष्ठों की संख्या है, और ये पृष्ठों की संख्या का जो है 2/3 जो भी ये मतलब पढ़ता है जितना पृष्ठ उसका भिन्नात्मक रूप है ये। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 पृष्ठ को भी भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद हम लोग तुलना करेंगे दोनों भिन्नों को कि कौन अधिक है कौन कम है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे 50 पृष्ठ जो है, क्योंकि यहाँ पर पहले देखें, क्योंकि पुस्तक में कुल पृष्ठ बराबर कितने हैं, 150 पृष्ठ है। अब इसमें से और देखें, और रोहन पढ़ता है बराबर, रोहन पढ़ता है। रोहन कितना पृष्ठ पढ़ता है, पृष्ठ में देखें तो कितना पृष्ठ पढ़ता है, 50 पृष्ठ। ठीक। अभी 50 पृष्ठ कितने में से पढ़ता है, 150 में से। तो हम देखेंगे कि 50 जो है 150 का भिन्न कितना होगा। ठीक है ना, भिन्नात्मक रूप कितना होगा। तो फिर से लिखेंगे, रोहन पढ़ता है भिन्न के रूप में कितना पढ़ता है। ठीक है ना, पढ़ता है बराबर 50/150 भाग। ये किसका भाग, पुस्तक का भाग। ठीक है ना, इतना भाग। अब इसको जो है जब अगर जो हम लोग काटेंगे तो 50 एकन्ने 50 और 50 तिया 150 होता है, यानी 1/3 भाग। तो रोहन कितना पढ़ा पुस्तक का, 1/3 भाग। और जो है रमेश पढ़ा था कितना, 2/3 भाग। ठीक है ना। रोहन नहीं, रमेश है ये। रमेश पढ़ता है बराबर 2/3 भाग। ठीक है ना। अब हमें बताना है कि दोनों भिन्नों में कौन बड़ी है। तो देखें, चूंकि यहां पर 1/3, ठीक है ना, और 2/3 में हर क्या है, समान। हर है समान है। ठीक, हर समान है। तो जब हमें दो भिन्नों में ये बताना हो कौन छोटी है कौन बड़ी, तो सबसे पहले हमें ये देखना है हर समान है कि नहीं है। तो हर अगर जो समान है तो अंशों में हम देख लेते हैं अंश कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी हो जाती है। अगर जो हर ना बराबर रहे तो हर को पहले बराबर करते हैं, यानी एक समान हर वाले भिन्न बनाते हैं लासा लेकर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर चूंकि हर समान है और जो है, और क्या है यहाँ देखिए ध्यान से, अंश क्या है, अंश में जो है एक क्या है, छोटा है, और दो क्या है, बड़ा है। इसलिए जो है आप कह सकते हैं, यही लिख लेते हैं चलिए, इसलिए जब दो बड़ा है तो दो किसका अंश है, 2/3 का, अर्थात 2/3 क्या है, 2/3 क्या है, बड़ी है। और एक किसका अंश है, 1/3 का, तो अर्थात 1/3 क्या है, छोटी है। ठीक है ना। अब 2/3 किसका भिन्न था, रमेश का भिन्न था, यानी कि रमेश अधिक पढ़ता है। ठीक है ना, अर्थात रमेश अधिक पढ़ता है। ठीक है ना। ठीक। अच्छा दोस्तों, अब एक तरह से और इस सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भिन्न के आधार पे हल करना था तो भिन्न के आधार पे हम लोग हल कर दिए। लेकिन एक तरह से और हल कर सकते हैं, जैसे रोहन 50 पृष्ठ पढ़ता है। देखें, रोहन 50 पृष्ठ पढ़ता है 150 में से, और रमेश जो है, रमेश 150 का, पुस्तक का मतलब पुस्तक में 150 पृष्ठ है, पुस्तक का 2/3 पढ़ता है। 2/3, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 50 हो जाएगा, यानी 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 पृष्ठ। तो ये रमेश हो गया। एक कौन है, ये रमेश है। रमेश पढ़ता है 100 पृष्ठ, और रोहन कितना पढ़ता है, रोहन पढ़ता है 50 पृष्ठ। तो कौन ज्यादा पढ़ा, रमेश पढ़ा। वही चीज वहां भी आया है। ठीक है ना। क्योंकि हमें इसको भिन्न के रूप में लगाना था तो हम लोग इस तरह से लगाए। लेकिन अगर जो आपको परीक्षा में आ जाता है सवाल, तो आप किसी तरीके से लगा सकते हैं। आपको बस यही बताना है कौन ज्यादा पढ़ा कौन कम पढ़ा। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। रवि ने
5 सही 3/4 किग्रा चावल, 2 सही 1/5 किग्रा चीनी और 10 सही 2/5 किग्रा आटा खरीदा, उसने कुल कितना वजन का सामान खरीदा। तो यहाँ लिखेंगे सामान का कुल वजन बराबर, वजन मतलब होता भार, ठीक है ना। बराबर आप लिख सकते हैं चावल की मात्रा प्लस और क्या ही खरीदा है, चीनी की मात्रा और क्या ये खरीदा है, ध्यान दें, और खरीदा है प्लस आटा की मात्रा, ठीक है दोस्तों। अब ये सब जोड़ देंगे, ठीक। तो जो है जब जोड़ेंगे तो आपका पहला भिन्न क्या है, 5 सही 3/4। दूसरा भिन्न क्या है, 2 सही 1/5। तीसरा भिन्न क्या है, 10 सही 2/5। इतना आपका आ जाएगा किग्रा। कितना आ जाएगा, इतना किग्रा ये कुल सामान खरीदा है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए करेंगे क्या, ये जो आगे का पूर्णांक है इसको एक साथ जोड़ लेते हैं, 5 + 2 + 10, ठीक। और प्लस करके ये जो भिन्न वाले भाग हैं इनको अलग जोड़ लेते हैं। तो 3/4 प्लस 1/5 प्लस 2/5 ये अलग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो है आपका कुल इतना किग्रा हो जाएगा सामान का भार, वजन, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो आप ये 5 2 7 10 17 हो जाएगा। प्लस कितना है ये, अच्छा ये देखिए हर बराबर है तो अंश जोड़ लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3/5। यानी कि इसको कह सकते हैं आप 3/4 पहला ही हो गया और ये 3/5 हो गया, प्लस 3 बटा कितना हो गया 5, इतना किग्रा, ठीक है ना। ये है 17, ठीक। प्लस ये एलसीएम लेंगे, 4 5 का 20 हो जाएगा और 4 से जब 20 में भाग आप देंगे, ठीक है ना, 4 से 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 3 गुणे कितना कर देंगे 5 प्लस 5 से 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 4, ठीक, इतना किग्रा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 17 प्लस ये हो जाएगा 15 और प्लस 12/20, ठीक, इतना किग्रा, ठीक है ना। तो 17 प्लस ये 15 12 27/20, ठीक, इतना किग्रा, ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए 17 प्लस ये 27/20 को लिख सकते हैं 1 सही 7/20 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना किग्रा, ठीक। अब ध्यान दें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आप, ये जो एक नहीं इसमें जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा आपको यहाँ बता देते हैं। 17 प्लस 1 प्लस आप इसको लिख सकते हैं 7/20, तो 17 ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 7/20। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको अलग किया ऐसे इन दोनों को एक करेंगे तो 18 सही 7/20 kg हो जाएगा, यानी किग्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 18 सही 7/20 किग्रा, ठीक। यानी कि जो है रवि ने कुल इतना सामान खरीदा, यानी 18 से 7/20 किग्रा टोटल सामान खरीदा, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है, टीना ने एक पूरी को 8 बराबर भागों में बांटा। उसने सुजीत को 3 भाग, कुणाल को 2 भाग और सुनीता को 2 भाग दिया। टीना ने पूरी का कुल कितना भाग दिया, ठीक है ना। तो देखिए जैसे एक पूरी है दोस्तों, एक पूरी है ऐसे, ठीक है ना, एक ऐसे एक पूरी है, ठीक। इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है 8 भागों में, ठीक है ना, 8 भाग में, 8 बराबर भागों में बांट दिया गया इसको। 4 भाग हो गए 4 2 6 भाग हो गए, 8 भाग हो गए, ठीक। ये 8 भाग हो गए। इसमें से कह रहा है कि टीना ने पूरी को 8 बराबर भागों में बांटने के बाद सुजीत को 3 भाग दे दिया। 3 भाग किसको दे दिया गया, ये 3 भाग दे दिया गया, ये तीनों मिलाकर सुजीत को, ठीक है ना।
ये सुजीत को दिया गया, ठीक, ये सुजीत को दिया गया, ठीक। इसके बाद में 2 भाग कुणाल को दिया गया, ये 2 भाग किसको दिया गया, ये 2 भाग कुणाल को, ठीक। इसके बाद में 2 भाग सुनीता को दिया गया, 2 भाग, ये दोनों भाग किसको दे दिया गया, सुनीता को, ठीक। अब बचे कितने भाग, यही 1 भाग बचा हुआ है, यही केवल बचा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, टीना ने पूरी का कुल कितना भाग दिया, तो समझ लीजिए इतना और ये 2 भाग, ये 2 भाग और ये 2 भाग, ठीक है ना। तो इतना सब दिया गया। तो देखें, तो ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर हल में क्या होता है। तो सुजीत, जैसे पूरी कितनी थी, पूरी की संख्या पहले हम लोग लिख लेते हैं, पूरी की संख्या, पूरी की संख्या बराबर 1 पूरी था टोटल। इसका जो है कुल 8 भाग किया गया, इसमें से सुजीत को कितना मिला, सुजीत को मिला पूरी बराबर, ठीक है ना। सुजीत को कितना भाग मिला, 3 भाग, 3 भाग पूरे का कितना होगा, पूरा 8 भाग बना है, 8 भाग में से इनको कितना मिला है, 3, 8 भाग में से कितना मिला, 3 भाग मिला, यानी 3/8 भाग इनको सुजीत को मिल गया, ठीक है ना। इतना भाग इनको मिल गया, ठीक। इसके बाद में कुणाल को कितना मिला है, कुणाल को मिला भाग बराबर, तो कितना मिला इनको, देखिए 2 भाग मिला है पूरे में से, 8 में से, तो यानी 2 बटा कितना हो जाएगा इनका, 8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में 2/8 भाग है ये। इसके बाद में सुनीता को भी 2 भाग मिला है, ठीक है ना। तो लिखेंगे सुनीता को मिला भाग बराबर, सुनीता को मिला भाग, यहाँ लिखेंगे सुनीता को कुणाल को मिला पूरी बराबर, ठीक है ना। और यहाँ भी सुनीता को मिला पूरी बराबर, तो इनको भी 2 मिला है, तो 2/8 इनका भी हो जाएगा, 2/8 भाग इनको भी मिल गया है। अब पूछा जा रहा है कि टीना ने पूरी का कुल कितना भाग दिया, तो लिखेंगे टीना द्वारा दिया गया, टीना द्वारा दिया गया पूरी का कुल भाग बराबर, तो यही जो दिया गया है यही जोड़ लेंगे, सुजीत को, कुणाल को और सुनीता को, ठीक है ना। तो जो है पहला भाग जो हमारा था वो कितना था, 3/8 था, प्लस दूसरा भाग 2 बटा कितना था, 8 था, और तीसरा भाग कितना था, 2/8 था, ठीक है ना। तो जो है ये जुड़कर, चूंकि हर बराबर है तो हर को हम एक बार लिख लेंगे, और अंश में क्या लिखेंगे, 3 + 2 + 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, 4, 2 2 4 और 3 7, 7/8, 7/8 भाग जो है टीना ने सबको दिया, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 2 भिन्न संख्याओं का योगफल 8 सही 1/7 है, 8 सही 1/7 है, उनमें से एक भिन्न संख्या 2 सही 1/8 है, ठीक। तो दूसरी भिन्न संख्या निकालिए, ठीक है ना, दूसरी भिन्न संख्या निकालना है। तो दूसरी भिन्न संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा योगफल माइनस एक भिन्न, ठीक है ना। जैसे अगर जो कहा जाए कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 5 है, और उनमें से एक संख्या 2 है, तो आप जो है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 3, अर्थात दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 3।
कहने का मतलब अगर जो दो संख्याओं का योगफल पता हो, एक संख्या पता हो, तो दूसरी संख्या पता करने के लिए योगफल में से पहली संख्या को घटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है दूसरी संख्या पता हो जाती है। तो यहाँ दो भिन्नों का योगफल इतना है, एक भिन्न इतना है, दूसरी भिन्न ज्ञात करना है, तो योगफल में से इसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये जो है आपका योगफल कितना है, 8 सही 1/7 माइनस एक भिन्न क्या है, 2 सही 1/8 है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या दोस्तों, अब इसको आप मिश्रित भिन्न में है, इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं विषम भिन्न में। तो 8 7 56 1 57 लिख सकते हैं, 57/7, और 8 दूना 16 1 17/8। अब हर बराबर नहीं तो हर को बराबर करेंगे, तो 8 7 का एलसीएम आप 56 लिख सकते हैं, 56 हो जाएगा। अब निकालेंगे तो 8 7 का एलसीएम 56 आएगा। अब 7 से 56 में भाग देंगे तो 8 बाद आएगा, यानी 57 में गुणा होगा कितने से, 8 से, माइनस 8 से 56 में भाग देंगे, 8 से 56 में भाग देंगे 7 आएगा, यानी 17 में कैसे गुणा होगा, 7 से, ठीक है दोस्तों। तो अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे, देखिए 57 और 8 का गुणा, तो 8 सत्ते फिर कितना होता है 56, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 5 हासिल, 8 25 40 और 5 45, माइनस 17 सत्ते 119 हो जाएगा, तो 17 सत्ते 119/56 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब जो है दोस्तों यहाँ पर इसी बराबर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो जो है 6 में से 9 निकलेगा, यानी 6 में से 9 निकलेगा नहीं, तो हासिल लेकर जो है इसको 16 बनाएंगे, तो 16 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा, 7, 16 में से 9 निकल गया 7। अब यहाँ एक हासिल, ये 5 इसमें दिया था तो 4 बचा, 4 में से 1 निकल गया 3। फिर यहाँ जो है आपका 4 है, 4 में से 1 निकल गया 3, 337 बटा कितना हो गया 56, 337 बटा कितना हो गया 56 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही हमारा फाइनल उत्तर है, लेकिन इसको आप उसमें भी बदल सकते हैं, किसमें, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 56 से भाग करेंगे 33 7 यानी 337 में, तो कई बार जाएगा दोस्तों इसमें, देखें लगभग हम लोग ले चलते हैं 5 बार, तो 5 36 3 हासिल, 5 25 25 3 28, देखिए कितना बचता है 7 बचता है, 13 में से 8 निकल गया, 5 बचता है, यानी ज़्यादा बच रहा है, यानी 6 बार चला जाएगा दोस्तों। कई बार जाएगा 6 बार, तो 6 चौक यहाँ क्या लिखेंगे, 6 के पहाड़ा 6 बार में 36, 3 हासिल, 6 25 30 3 33, यानी इतना बचा, ठीक। तो 7 में से 6 निकल गया 1, और यहाँ 0 हो जाएगा दोनों पर, ठीक है ना, शेष पर 1 बच गया, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 6 बार में गया है भाग, तो 6 आगे हो जाएगा पूर्णांक, 1 शेष बचा ऊपर लिख लेंगे, और भाग कितने दिए हैं 56 से, तो ये यहाँ हो जाएगा, अर्थात दूसरी भिन्न संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 6 सही 1/56 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना पूरा हो जाता है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सुजीत एक काम का 2/7 भाग करता है और रामू उसी काम का 3/5 भाग करता है, काम का कितना भाग बाकी है, ठीक है ना। पहली बात है ज्ञात करना काम का कितना भाग बाकी है, उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, सुजीत और रामू में कौन अधिक काम करता है और कितना अधिक करता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, काम तो एक ही है, उसी में से जो है रामू और सुजीत दो बटा जो है सुजीत करता है 2/7 और रामू करता है 3/8, उसी में से हमें बताना एक काम में से कितना बाकी है और दोनों में से कौन अधिक किया और कितना अधिक किया है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कुल काम बराबर, ठीक, कुल काम कितना है, कुल काम की संख्या कितना है, कुल काम की संख्या दोस्तों 1 है, एक काम में से किया जा रहा है, तो कुल काम बराबर 1 हो गया, ठीक, कुल काम बराबर 1। और सुजीत पहले कौन है, सुजीत का काम बराबर, यानी कि सुजीत द्वारा किया गया काम, सुजीत द्वारा, यानी सुजीत कितना किया, सुजीत द्वारा किया गया काम बराबर, तो ये कितना कर रहा है 2/7 भाग, एक काम का 2/7 भाग कर दे रहा है ये। फिर जो है दोस्तों यहाँ पर कौन कर रहा है, रामू, तो रामू द्वारा किया गया काम बराबर कितना 3/5 भाग, ठीक।
अब हमें बताना है काम का कितना भाग बाकी है, ठीक है ना। तो इन दोनों का काम जोड़ लेंगे और इसमें से जो पूरा काम है, पूरा काम एक है, तो उसी में से घटा लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए शेष काम, शेष काम कितना बाकी है, शेष काम की संख्या बराबर, ठीक है ना, शेष काम की संख्या बराबर। तो शेष काम की संख्या मतलब एक कुल काम, कहने मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, कुल काम, ठीक, कुल काम माइनस, ठीक है ना, ऋण सुजीत का काम इसमें हो जाएगा, सुजीत सुजीत जितना काम किया था प्लस रामू का काम इसमें जुड़ जाएगा, रामू का काम, ठीक है ना। चलिए तो जो है इन दोनों को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो कुल काम एक हमारा था, कुल काम एक था, इसमें से घटेगा कितना, घटेगा सुजीत का काम 2/7 और प्लस 3/5, इतना घट जाएगा दोनों मिलाकर, ठीक है ना। तो जो है इसको यहीं आगे और लिख लेते हैं दोस्तों। तो इसको कर सकते हैं आप 1/1 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है आपका ध्यान दें तो इसको जो है लिख लेते हैं, 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 5 का एलसीएम 35 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में 7 5 का एलसीएम 35 और जो है 7 से भाग देंगे 35 में 5 आएगा, यानी 2 में कितने से गुणा करेंगे, 5 से। और जब आप 5 से भाग देंगे 35 में तो 7 आएगा, तो 3 में कितने से गुणा करेंगे, 7 से, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें, देखें ध्यान से, यहाँ तो 1/1 ही अभी है, माइनस ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 7 कितना हो जाएगा 21 और बटा 35, ठीक है ना। यहाँ भी आप छोटा कोष्टक लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ठीक है ना। अब चलिए यहाँ लिख लेते हैं, तो 1/1 माइनस 21 और 10, 21 10 कितना हो जाएगा 31 और बटा कितना हो जाएगा 35, ठीक। तो बराबर देखिए 35 एक का एलसीएम 35, ठीक है ना। और इसके बाद में जब हम 1 से 35 में भाग देंगे तो हमें 35 ही प्राप्त होगा, तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 गुणे 35 लिखेंगे और माइनस 35 का 35 में भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 31 में कितने से गुणा करेंगे 1 से। तो जो है हमें यहाँ 35 माइनस 31 प्राप्त होगा बटा 35 प्राप्त होगा। तो जो है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/35, यानी शेष काम 4/35 भाग बच जाएगा, इतना भाग शेष काम हो जाएगा, शेष काम का भाग कितना हो जाएगा 4/35, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है दोस्तों कि सुजीत और रानू में कौन अधिक काम करता है। तो देखें सुजीत और रामू में कौन अधिक काम करता है, यहाँ लिखेंगे चूंकि ये हमारा एक आंसर पूरा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2/7 और क्या है 3/5, ठीक है ना। इसमें है क्या, तिरछा गुणा करेंगे तो इधर, ठीक है ना, तो जिधर बड़ा अधिक आता है उधर की भिन्न बड़ी हो जाती है, तो दाएं तरफ अधिक आ रहा है, ठीक है ना। अर्थात क्या है, यहाँ 3/5 बड़ी भिन्न हो जाएगी, अर्थात 3/5 क्या है, ये अधिक है और 2/7 क्या है, कम है, 2/7 कम है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। अब ये किसका भिन्न था, 3/5 जो अधिक है, 3/5 था रामू का, तो रामू, इसका मतलब रामू ने अधिक काम किया, ठीक है ना। बस अब इसमें यह भी कहा गया है कि रामू जैसे जो भी अधिक किया वो कितना अधिक किया, तो अधिक में से कम को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना अधिक किया गया, ठीक है ना। तो चलिए जो है इतना आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमने
रामू का अधिक काम बराबर लिख सकते हैं। रामू अधिक किया है तो रामू का अधिक काम बराबर, तो रामू 3/5 किया था कुल काम में से रामू के कुल काम में से सुजीत का कुल काम घटा देंगे तो पता चल जाएगा रामू ने कितना अधिक काम किया। तो ध्यान दें यहाँ पर, तो अभी यहाँ 7 5 का एलसीएम 35 ही होगा, और 5 से जब 35 में भाग देंगे 7 आएगा, यानी 3 में गुणा करेंगे 7 से, और 7 से 35 में भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 2 में गुणा करेंगे 5 से। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 21 माइनस 10 और बटा 35। तो जो है 21 में से 10 घटेगा 11/35 भाग, यानी कुल मिलाकर जो है रामू 11/35 भाग सुजीत से अधिक काम करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भिन्नों 2/3, 8/9, 3/7, 4/11 को आरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने से पहले हमें ये पता करना होगा कौन भिन्न छोटी है कौन भिन्न बड़ी है, ठीक है ना। तो भिन्नों में जो है छोटी बड़ी पता करने के लिए सबसे पहले हम सभी भिन्नों को समान हर वाले भिन्नों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इन भिन्नों को समान हर वाले भिन्नों में परिवर्तित कर लेंगे तब जो है हम बता पाएंगे कि कौन भिन्न छोटी है कौन भिन्न बड़ी है, और उसके अनुसार तब हम उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए इन भिन्नों का लासा हम लोग निकालते हैं, इन भिन्नों के हरों का। तो 3 9 7 11 है यहाँ पर, ठीक है ना, 3 9 7 11 है। तो हमें जो है लासा निकाल लेते हैं। देखिए कितना आता है, तो ये कितना है, 3 है, 9 है, 7 है और 11 है, ठीक है। तो ये इनको हम पहले किस अंक से काटेंगे, 2 से। तो 2 से कोई कटने वाला है नहीं, तो 3 से काटेंगे। 3 करने 3 3 3 का 9, 7 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, ठीक। फिर 3 से काटते हैं, 3 यहाँ पर तो 1 उतर जाएगा, यहाँ 3 करने 3 हो जाएगा, यहाँ 7 नहीं कटेगा, यहाँ 11 नहीं कटेगा। अब इसमें 7 से काटेंगे तो 1 1, 7 करने 7, 11 नहीं कटेगा। फिर 11 11 से काटेंगे तो 11, और यहाँ सब जो 1 1 1 हैं ये उतर जाएंगे, ठीक। तो लासा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लासा आ जाएगा हम लोगों का, देखें जिन जिन अंकों से काटे हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 बराबर लासा कितना हो जाएगा, 3 3 9 7 63, तो 63 गुणे 11, ठीक। तो 11 3 33, तय हासिल 3, 11 6 66, 66 और 3 कितना हो जाता है 69, 693, 11 3 33 के 3 और 3 हासिल, 11 6 66 3 69, तो आ गया 693 लासा। कितना आ गया दोस्तों, 693, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अब जो है सभी भिन्नों के हरों को कितना बनाना पड़ेगा हमें, 693, ठीक है ना दोस्तों। ये हम लोग बहुत बेसिक जो मतलब नियम होते हैं उन्हीं नियमों से अभी हम लोग हल कर रहे हैं। इसके बाद जो है और जब वीडियो बनेंगे दोस्तों जिसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रिक्स से जब लगाएंगे इन सवालों को तो बहुत ही कम समय में हम लोग हल कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो है कैसे कर रहे हैं, बेसिक नियमों से, ठीक है ना, जो शुरुआती नियम होते हैं उनसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ 2 बटा पहली भिन्न क्या है, 2/3 है। अब इसमें हर 3 है, इसके हर को हमें क्या बनाना है, 693। तो 3 से आपको 693 में भाग देना पड़ेगा, तो जितना आएगा उतने से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ 3 है, तो 3 से जब इतने में भाग देंगे तो 1 3 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना। तो 3 7 21 और गुणे 11, तो देखिए 21 गुणे 11 कितना हो जाता है, 11 करने 11 1 हासिल, 11 दूना 22 और 1 23, 231 कितना आ जाता है, 231। तो 2/3 और गुणे कितने से गुणा करेंगे हम लोग, 231 से, 231 से, ठीक है ना। तो 231 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 करने 2 2 3 6, 2 दूना 4, 462, और ये हो जाएगा 2 3 करने, देखिए 3 करने 3 3 3 का 9 और 3 दूना 6, 693। अब अगला भिन्न क्या है, 8/9 है, ठीक। तो 8/9 में भी हर 9 को हमें 693 बनाना है। तो देखिए जब आप जो है 8/9 है तो जब 9 से भाग देंगे तो ये 2 3 कट जाएगा, 2 बार जो 3 लिखा है 3 3 का 9 ही तो है, तो ये कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या दोस्तों, 7 गुणे 11 यानी 11 7 77, तो यानी 8/9 है, इसमें गुणा करना पड़ेगा 77 से, कितने से, 77 से। कहने का मतलब 9 से आप लासा में भाग देंगे तो 77 आएगा, और 77 से तब 8/9 में ऊपर नीचे गुणा करने के बाद तब हमारा कितना प्राप्त होगा, हर 693 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं
यहाँ 8 और 77 का गुणा, 7 8 56 के छः, 7 8 56 और 5 61, 56 5 61, 600 कितना हो गया 16, और ये हो गया 9 7 63 के 3, 9 7 63 और 6 69, तो हो गया 693। ठीक, इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है, अब अगला भिन्न क्या है, 3/7 है। 3 क्या है 7 है। इसके हर को जो है 693 बनाते हैं, तो 7 से जब इसमें भाग देंगे तो ये केवल 7 हटेगा, बाकी जो है आपका 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 11, तो 11 गुणे 9 बचेगा, तो 11 9 कितना हो जाता है 99 हो जाता है। ठीक, यानी 99 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 3/7 गुणे, देखिए यहाँ भी अंश में भी 99 और हर में भी 99, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 और 99 का गुणा हो जाएगा, 3 9 27 के 7 और 3 9 27 2 29 यानी 297, और ये जो है 7 9 63 के 3, 7 9 63 और 6 69 यानी 693 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से फिर अगला हम लोग करेंगे। तो अगला जो है देखें ध्यान से, अगला कितना है 4 कितना है 11। ठीक, तो 4/11 में 11 से जब भाग देंगे आप 693 में, तो यानी 11 कटेगा तो बचेगा क्या, 3 त्रिका 9 7 63 बचेगा, यानी कि आपको 4 में भी, यानी अंश 4 में भी कितना बच रहा है आपका, 11 से भाग दे रहे हैं तो 63 बच रहा है, तो 63 से अंश में भी गुणा करेंगे और 63 से हर में भी गुणा करेंगे, तो हर 11 है और अंश कितना है 4 है। ठीक है ना, तो देखें ध्यान से, तो ये जो है 4 से 63 में आप भाग देंगे तो 4 3 12 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हो जाएगा, और जो है बचेगा 1, 4 6 24, एक कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। ठीक, 252 बटा ये हो जाएगा 11 3 33 के 3, 3 हासिल, 11 छक्का 66 3 69 यानी 693। अब देखिए सभी भिन्नों का हर समान हो गया, तो अब हम इसमें पता लगा सकते हैं कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है। तो आरोही क्रम हमें लिखना है, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे 4 भिन्न यहाँ पर हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा आरोही क्रम में सबसे छोटी पहले लिखते हैं, तो 1 नंबर पे यानी पहले कौन रखेंगे, तो सबसे छोटी भिन्न पहले रखेंगे, तो देखिए 462 है, 616 है, 297 252, तो 252 यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न है, तो इसको 1 नंबर पे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये बगल में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ चूंकि जो है आपका क्या है 252 बटा 693, ये क्या है छोटी है, किससे छोटी है, अब 2 नंबर पे कौन आएगी, 2 नंबर पे देखिए 297 हो जाएगा, 297 बटा कितना 693, फिर इससे बड़ी कौन है 3 नंबर पे कौन आएगी, 462 वाला भिन्न आएगा, तो 462 बटा 693, और लास्ट में कौन आएगा दोस्तों, लास्ट में आ जाएगा आपका 616 बटा कितना 693। ठीक, अतः अब देखिए आरोही बताना है, अतः दिए गए भिन्नों का आरोही क्रम बराबर, आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से। अब यहाँ जो यहाँ देखिए ये सबसे छोटी है, तो ये 252 बटा 693 किससे प्राप्त हुआ था, 4/11 से प्राप्त हुआ था। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 4/11। ठीक है ना, इसके बाद में 297 3/7 से प्राप्त हुई थी, तो यहाँ लिखेंगे 3/7। फिर 462 किससे प्राप्त हुई थी 2/3 से, तो इसको लिखेंगे 2/3। फिर जो है लास्ट वाला भिन्न है 616 बटा 693, तो ये हमें 8/9 से प्राप्त हुई थी, तो इसको लिखेंगे 8/9। बस यही हमारा हो गया भिन्नों का आरोही क्रम। तो दोस्तों अगर जो आपको भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम लिखना हो, तो आप जो है सबसे पहले हरों को समान बनाएंगे, इसके बाद में आरोही क्रम लिखना तो सबसे छोटी भिन्न पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अगर जो यही जो है अवरोही क्रम में लिखना हो, तो तब भी आप इतना काम करेंगे, हरों को समान करेंगे। फिर जो है अवरोही में क्या होता है दोस्तों, अवरोही में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है, यानी कि इसी का उल्टा क्रम हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में लिखा जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो है अगले टॉपिक का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।